बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे बीएड पात्रता को लेकर के। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो बीएड छात्र एसोसिएशन की तरफ से रेट लगाई गई थी, उसका जो कोर्ट ऑर्डर है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। क्या क्या वहां पर विसंगतियां बताई गई हैं, आखिरकार किस तरीके के जुर्माने की बात की गई है, क्या बीएड पूरी तरीके से अब प्राथमिक स्तर से बाहर होता जा रहा है, एक एक पॉइंट आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कोर्ट ऑर्डर है वो जारी किया गया है। यहाँ पर आइटम नंबर 16 कोर्ट नंबर 16 पर मामले को कहीं ना कहीं लिस्ट किया गया था। आप देख सकते हैं बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से रिस्पोंडेंट बनाया गया था। यहाँ पर ये कभी भी डीएलएड को रिस्पोंडेंट नहीं बनाते, बल्कि यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स को ही बीएड की तरफ से लगातार रिस्पोंडेंट बनाया जाता है। लेकिन डीएलएड की तरफ से वहां पर पैरवी के लिए निश्चित तौर पर उतारा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डायरी नंबर 45/688/2023। यहाँ पर पूरी तरीके से जो ऑनरेबल थे वो जस्टिस पी श्री नरसिम्हा एंड जस्टिस अरविंद कुमार जी के द्वारा बताया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने एडवोकेट थे। लेकिन अगर पूरी तरीके से यहाँ बात की जाए जजमेंट की, तो इन्होंने क्या लिखा है इस जजमेंट में आप देख सकते हैं। अपॉन हियरिंग काउंसिल ऑफ द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। यहां पर जो ऑर्डर में बातें मेंशंस की गई हैं, लिखी गई हैं। रिट पिटीशन नंबर 26/2024 लर्नड काउंसिल फॉर द पिटीशन सीक परमिशन टू विड्रॉ द रिट पिटीशन heard Mr. Nandkarni and Mrs. Meenakshi Arora, learned senior counsel appearing for the respondent and have noted their objection। यानी कि जो डीएलएड की तरफ से एडवोकेट थी उनका बताया जा रहा है कि नंदनी नंदकर्णी जी थी और मीनाक्षी अरोड़ा मैम थी, जो पूरी तरीके से जो रिस्पोंडेंट थे जिन्होंने पिटीशन फाइल की थी, उनके जो ऑब्जेक्शन उन्होंने किस तरीके से रखा। उसके बाद कहा गया कि इन व्यू द फैक्ट द पेंडेंसी ऑफ सम कनेक्टेड मैटर और नॉट डिस्क्लोज इन द इंस्टेंट रिट पिटीशन we permit the writ petition to be withdraw, however with cost quantified at rate 10,000 to be payable to advocate on regard clerk association within 2 weeks from today। writ petition stand dismiss as withdraw। यानी कि यहाँ पर जो रिट पिटीशन है वो विड्रॉ के बाद डिसमिस की गई और 10,000 रुपए का जो जुर्माना है वो लगाया गया है। आप देख सकते हैं कोर्ट ऑर्डर में सारी बातें मेंशन की गई थी। पहले पता चल रहा था 25,000 का जुर्माना है, लेकिन फाइनल रूप से आप कोर्ट के ऑर्डर में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्लर्क को एसोसिएशन विद 2 वीक्स फ्रॉम टुडे, 2 वीक के अंदर जो है 10,000 रुपए जो है वो पे करना होगा। यहाँ पर पूरी तरीके से लिखा हुआ है और साथ ही साथ लिखा है कि डिले कंडोन्ड लर्न काउंसिल फॉर द पिटीशन सीक परमिशन टू विड्रॉ द रिट पिटीशन, द रिट पिटीशन स्टैंड डिसमिस एज विड्रॉ। यहाँ पर ये मतलब होता है डिले कंडोन का मतलब कि हम क्षमा चाहते हैं, हम जो अपनी रिट पिटीशन है वो तो वापस ले ही रहे हैं, साथ ही याचिका भी खारिज की गई माननीय कोर्ट के द्वारा। अब इस तरीके की याचिका आप दोबारा लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, वरना आपके ऊपर और बड़ा जुर्माना लगाया जाएगा। यहाँ पर तथ्य छुपाने को लेकर के ये जुर्माना लगाया गया है। चूंकि यहाँ पर मामला आपने देखा कि कई पेज की प्रेयरी की गई थी। कुल मिलाकर के बीएड की तरफ से जो एसोसिएशन थे उनकी ये मांग थी कि एनसीटी का जो गजट है 28 जून 2018 का, उस गजट के अकॉर्डिंग जितने भी नोटिफिकेशंस या जितने भी रिक्रूटमेंट रन में है, प्रोसेस में थे, नोटिफिकेशंस आउट हो चुका था, वो सब पूरी तरीके से सेफ हो जाएं और 18 से 28 जून 2018 से लेकर के 11 अगस्त 2023 के बीच के जितने भी बीएड के कैंडिडेट हैं वो प्राथमिक लेवल के लिए एलिजिबल कर दिए जाएं। क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है। इस तरीके की कई प्रकार की प्रेयरी की गई थी, लेकिन मीनाक्षी अरोड़ा मैम और साथ ही साथ नंदकर्णी जी की तरफ से ये बताया गया माननीय कोर्ट में कि ऑलरेडी जिस तरीके की याचिकाएं, जिस तरीके की प्रेयरी ये लगातार लेकर के आ रहे हैं, ऑलरेडी ये सारे मामले पहले ही डिसाइड किए जा चुके हैं। अर्णव घोष की याचिका का उन्होंने जिक्र किया जो 11 जनवरी 2024 को भी हाल ही में निस्तारित की गई। इसके बाद दीपांकर गौरव की याचिका का उन्होंने जिक्र किया जो कि बिहार में 7th फेज के दौरान 3 जजों की पीठ के द्वारा उस पर जजमेंट सुनाया गया। इस तरीके की कई जो जजमेंट हैं उनका उन्होंने हवाला दिया मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने। उसके बाद जो कोर्ट है उन्होंने जुर्माने के साथ इस याचिका को पूरी तरीके से खारिज कर दिया और बीएड के अगेंस्ट में एक बड़ा जो जजमेंट है
वो पास किया गया है। आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई और होने जा रही है जबलपुर हाई कोर्ट में। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में जो जबलपुर हाई कोर्ट में मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती में डियर जो एमपी वर्ग 3 का मैटर है वो भी आज ही लिस्ट किया गया है। कुछ देर बाद जैसे ही उसकी सुनवाई होगी उसकी भी हम आपको लगातार अपडेट देंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती जो वर्ग 3 है ये भी ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट के और साथ ही साथ जबलपुर हाई कोर्ट के अंतिम आदेश पर टिकी हुई है। तो फिलहाल इसकी भी आज अंतिम सुनवाई होने जा रही है। जैसे ही उसके संदर्भ में कोई बड़ी अपडेट आएगी हम आपको लगातार प्रोवाइड कराएंगे। फिलहाल ये था आज का कंप्लीट एनालिसिस जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया, ऑर्डर जो जारी हुआ बीएड छात्र एसोसिएशंस को लेकर के, उनके उसके जो पॉइंट है वो हमने आपके सामने रखे और 10,000 के जुर्माने के साथ पूरी याचिका को विड्रॉ एंड डिसमिस करने का जो आदेश है कोर्ट के द्वारा वो जारी किया गया है। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।